नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की। 102 रुपए का स्टॉक है, 45 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे। क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत गजब का आ चुका है, 7 फोल्ड की यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। क्वार्टर टू के बाद आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट भी आ चुका है, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे क्वार्टर टू के बाद की रैली कैसी होने वाली है। यहाँ पे 200% का रिटर्न ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है आपको। और इसके बाद अगर क्वार्टर टू का रिजल्ट इतना बेहतरीन आता है तो साफ हो जाता है कि कंपनी आपको अगले एक साल में भी 200 से 300% का रिटर्न यहाँ पर देने को तैयार हो चुकी है। चर्चा करेंगे क्वार्टर टू के रिजल्ट पर, बात करेंगे यहाँ पर चार्ट पैटर्न की भी, और बात करेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टारगेट की भी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर टू बहुत गजब का रहा है, और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला भी था कि क्वार्टर टू के बाद बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, और उम्मीद यही है कि नाल्को आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, जैसे और भी मेटल सेक्टर ने दिया है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया और बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर इस रिजल्ट को लेकर के चर्चा जाहिर की। जीईपीएल कंपनी ने, जीईपीएल कैपिटल ने यहाँ पर पहले ही अपना टारगेट यहाँ पर बढ़ा दिया था, और उस टारगेट की भी बात करेंगे। बट अभी आप देखो क्वार्टर टू पर फोकस करें तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखो तो 2500 करोड़ से बढ़ करके आपका जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा है, रेवेन्यू रहा है, वो 3600 करोड़ का हो चुका है। साथ में ही अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करते हो तो 2400 करोड़ से रेवेन्यू आपका बढ़ के हो चुका है 3600 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है रेवेन्यू की टर्म्स में। और अगर आप बात करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो एक साल पहले इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 275 करोड़ का था, जो कि इस समय कितना है 1125 करोड़ का, 1127 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में भी कंपनी ने बहुत गजब का रिजल्ट यहाँ पर दिया है। जिस तरह से मेटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ी है, साफ हो जाता है कि कंपनी अभी रुकने वाली नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने बता दिया है कि आने वाले 5 साल भी मेटल सेक्टर में आपको बहुत अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। 5 सालों तक मार्केट से मेटल सेक्टर को हिला नहीं सकता है कोई भी। कमोडिटी मार्केट में इस समय पे एल्यूमिनियम के प्राइसेस और स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी में दिखाई देते हैं, और इसी वजह से अगर आपने खरीदारी अभी तक नाल्को में नहीं की है तो इससे बेहतर मौका आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। स्टॉक ऑलरेडी आपको बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। मार्जिन की बात करें, कंपनी ने मार्जिन में ग्रोथ दिखाई है। 32% के आसपास का मार्जिन कर दिया है। 11% के आसपास का मार्जिन था, अभी यहाँ पर 31% का मार्जिन है। 3 फोल्ड ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और जिसकी हम बात कर रहे थे, आप यहाँ पर देखिए 747 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट से बढ़ करके कंपनी 747 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक आ गई है। 7 गुना यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इंक्रीज है, 7 फोल्ड इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। एंड ये दिखाता है कि कंपनी कितना स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है। कंपनी अपना ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ बढ़ी है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखते हो तो अभी तक का ऑल टाइम हाई 131 140 के आसपास का था। 101 रुपए के ऑलरेडी आपको मिल रहा है स्टॉक। और देखिए बुल पैटर्न में आपका साफ है कि साल की शुरुआत से ही स्टॉक ने अपनी ट्रैजेक्टरी पकड़ ली है। स्टॉक बुलिश हो चुका है, और इसी बुलिशनेस में आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। ऑलरेडी यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या फिर छोटी ब्रोकरेज हाउसेस हो, जीपीएल कैपिटल जैसे, उन लोगों ने अपने टारगेट्स को बढ़ा करके 150 के पार कर दिया है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। अभी आप देखो कि कंपनी 2 रुपए 3 रुपए के आसपास बिक रही थी और वहां से 131 तक जाती है। अगर आपने शुरुआत से ही इसमें निवेश किया होता तो 1500% के आसपास का आपको रिटर्न यहाँ पर मिलता है। बट छोड़ दीजिए उस चीजों को, अभी भी आपको इस अगले एक साल में 200% 300% का रिटर्न आसानी से मिलेगा कंपनी में। जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में आग लगी हुई है, साफ हो जाता है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। खरीदारी बिल्कुल करके चलो। बात करें चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट आपका लगातार एक रेंज में बना हुआ था, ये सपोर्ट मेंटेन किया है स्टॉक ने। अभी भी बुलिश पैटर्न यहाँ पर है। साफ हो जाता है कि स्टॉक अभी भी गिरावट में तो है नहीं। आप देखो ये ट्रेजेक्टरी है आपकी, और जब तक इस ट्रेजेक्टरी के बीच में आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलना है आपको। यहाँ पर बेचने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टॉक अभी भी आपका बुलिश रन में है, और इसी बुलिश पैटर्न का आपको फायदा उठाना चाहिए। खरीदारी करो, 101 के आसपास की खरीदारी कर सकते हो आप। यहाँ पे जिस पॉइंट पर आपको स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ पर 101 रुपए 102 रुपए के आसपास की खरीदारी करके चलो, क्योंकि स्टॉक अभी भी 90 मूविंग एवरेज के एकदम टच में है। इसका मतलब है कि यहाँ से काफी ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, 131 रुपए 132 रुपए का टारगेट भी अगर आप रखते हो तो 30% का अपसाइड यहाँ पर आसानी से एंजॉय करोगे आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करो तो जैसा राकेश झुनझुनवाला साहब ने भी बोला था कि यहाँ पर स्टॉक आपको डबल से भी ज्यादा का मुनाफा देगा आने वाले 1 सालों में। हालांकि अगर आप मोहर ट्रेडिंग के उनका इंटरव्यू देखोगे तो काफी कुछ बात कही, उस इंटरव्यू को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर क्वार्टर टू काफी बढ़िया आया है, चार्ट पैटर्न आपका काफी बुलिश है। इस हफ्ते की बात करें तो खरीदारी बिल्कुल करनी
डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट भी आपको काफी बेहतर हो जाता है। पिछले 2 हफ्तों में कोई खास ट्रेजेक्टरी नहीं बनाई है, बट यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया है। मैकडी की बात करो तो यहाँ पर न्यूट्रल हो चुका है आपका चार्ट और आरएसआई आपका 51 का है, तो बिल्कुल खरीदारी का पैटर्न है। पहला टारगेट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो तो पहला टारगेट आपका 128 के आसपास का होने वाला है। सेकंड टारगेट इज अराउंड 130 के आसपास का होगा, जो कि शॉर्ट टर्म का है। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर आप बात करो तो 130 का आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, तो अगर आप खरीदारी करते हो तो 130 के आसपास बेच सकते हो। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म जाते हो, तो जीईपीएल का आप यहाँ पर टारगेट लेकर के चल सकते हो। जीईपीएल कैपिटल हैज टारगेट प्राइस ऑफ 165 पर शेयर और नाल्को तो 165 का जीईपीएल कैपिटल का टारगेट है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये दिखाया था टारगेट। जीईपीएल कैपिटल जो है काफी बुलिश है नाल्को को लेकर के। यही नहीं, अगर आप आईडीबीआई कैपिटल की बात करो या आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करो तो वो लोग भी काफी बुलिश है। लेट मी शो यू देयर टारगेट आल्सो। यहाँ पर अगर आप देखो चार्ट पर खत्म करते हैं, लेट मी शो यू द फंडामेंटल्स वाला पार्ट आपको दिखाता हूं मैं। तो 197% का, और ये भी अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करो तो देखो शेयर होल्डिंग में भी एफआईआईज ने ऐसे ही अपनी शेयर होल्डिंग को डबल नहीं किया। कंपनी में बात तो है, कंपनी को आपको मानना पड़ेगा, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, और इसी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बैटिंग करनी है। मे बी इस हफ्ते में आपको कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा, शायद ना हो कि अपर सर्किट लगे, बट अगर आप वेट करते हो तो इस कंपनी में धीरे धीरे ही सही कंपनी ने 200% का आपको रिटर्न दिया है और अगले 1 साल में भी आपको 200 से 300% का रिटर्न देने को तैयार है। तो उसी के लिए खरीदारी आपको करनी चाहिए। यहाँ पे नीचे आते हैं हम थोड़ा सा और देखते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, इसके बाद डिविडेंड की बारी आती है, तो डिविडेंड भी कंपनी जल्दी ही अनाउंस करेगी। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको वेट करना है। आप अगर बात करो यहाँ पे तो खबरों में अगर आप देखोगे तो खबर अभी यही छाई हुई है कि नाल्को ने 7 फोल्ड जंप किया है प्रॉफिट में। तो कहीं ना कहीं अभी खबरों का बाजार गर्म है। नाल्को में आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी यहाँ पे, और एक अच्छी खासी ट्रैजेक्टरी के लिए 165 का टारगेट लेकर के आप खरीदारी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, 152 का टारगेट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। लेट मी मार्क दैट टू। 152 का टारगेट है यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, और 165 का टारगेट है जीईपीएल कैपिटल का। तो दोनों में ही आपको मुझे लगता है कि काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, दोनों ही कैपिटल दोनों ही टारगेट्स पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है, होल्ड करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। बाजार की बात करें, बाजार काफी बुलिश था आपका फ्राइडे के बाजार में, और इसी बुलिशनेस में मुझे लगता है कि बाजार अगर सपोर्ट लेता है, बाजार अपनी ट्रेजेक्टरी ब्रेक करता है, यानी कि 18,200 से ऊपर निकलता है, क्लोजिंग आती है वहां पर, तो इसके साथ ही बाजार भी बुलिश होगा और साथ में ही नाल्को में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी फ्राइडे को की थी, और अगर ये इस हफ्ते में भी खरीदारी में रहते हैं तो यहाँ से मेटल सेक्टर दोबारा से आपको बुल पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। एफआईआई और नेट बायर्स 511 करोड़ का माल खरीदा था इन्होंने। अगर ये थोड़ी बहुत भी खरीदारी करते रहते हैं, यानी कि बिकवाली नहीं करते, शून्य पे रहते हैं, तो भी बाजार आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी में दिखाई देगा इस हफ्ते में। तो उसके लिए खरीदारी करनी है। लास्ट 1 महीने में 20,000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया, वो भी तब जब 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। अगर 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक की डेटा देखेंगे तो वहां पर 30,000 करोड़ तक की बिकवाली इन लोगों ने की थी। ओवरऑल एफआईआई अब खरीदारी में आए हैं तो बाजार में सुधार आएगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे। नाल्को क्वार्टर 2 आ चुका है, क्वार्टर 2 इस हफ्ते प्रिवेल करेगा। काफी बड़ा इवेंट है और काफी अच्छा इवेंट रहा है हमारा, काफी बढ़िया प्रॉफिट आया है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 128, 152 और 165, तीनों ही टारगेट आपको नहीं भूलने हैं। बिल्कुल खरीदारी करो। यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला का बेट है और यहाँ से आपको काफी बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना। एंड लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। एंड अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम उसके ऊपर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।